हेलो गाइस, सूरज कटिंग एंड स्टिचिंग डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज फुल कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले कटोरी ब्लाउज क्लास 2 में जो हमने फर्मा कटिंग किए थे उसे हम जो है अस्तर पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। आपको भी जो हमने फर्मा कटिंग करे हैं वो इसी तरीके से सेट करने हैं। फर्मा को अस्तर पर इस तरीके से अच्छे से रखने के बाद हम लेंगे टाचनी पिन और टाचनी पिन से उसे अच्छे से लगा लेंगे। सभी फर्मा पर हमें इसी तरीके से जो है टाचनी पिन लगा देनी है ताकि हमारा अस्तर और जो हमने फर्मा रखे हैं वो अलग अलग ना हो जाए। टाचनी पिन लगाने के बाद हम लेंगे चौक और चौक से सारे फर्मा की साइड पर हम जो है वो लाइन लगा लेंगे। आपको भी इसी तरीके से अच्छे से चौक से जो है सारी लाइनें लगा लेनी है। अब चौक से लाइन खींचने का बाद हमें जो सारी टाचनी पिन लगाई थी वो सारी टाचनी पिन हम हटा देंगे और फरमास भी हम जो है वो हटा देंगे। फरमास हटाने के बाद जो है हम सारी लाइन जो हमने खींची थी इसी तरीके से जो है हम कटिंग कर लेंगे। हमें इसी तरीके से अच्छे से हमारे सारे पार्ट को कटिंग कर लेना है। इस तरीके से सारे पार्ट काटने के बाद जो है अब हम ऊपर वाला अस्तर काटेंगे। ऊपर वाला अस्तर हमें उस तरीके से काटना है कि जहाँ पे हमारी बैक डिज़ाइन भी आए, जहाँ पे हमें बाजू की डिज़ाइन सारी दी गई है वहाँ पे हम बाजू रखेंगे और बैक डिज़ाइन के लिए जो पट्टा आता है वहाँ पे हम बैक डिज़ाइन वाला बैक जो हमारा है वो रखेंगे। और हमें जो अस्तर काटना है वो हमारा ऑलरेडी हमने सारे पार्ट काट रखे, उससे 1-2 इंच जो है वो ज़्यादा काटना है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी जो है वो जो ऑलरेडी हमने पार्ट काटे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा 1-2 इंच जितना ज़्यादा मैंने पार्ट काटे हैं। नाउ अब सारे पार्ट हमारे रेडी है। नाउ अब हम सबसे पहले जो है वो कटोरी लेंगे। कटोरी को जो है हमें दोनों पार्ट अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमें सामने सामने जो है वो कटोरी के पार्ट्स ले लेने हैं। अब हम ऊपर वाले अस्तर को लेंगे। ऊपर वाले अस्तर को भी जो है आपको इसी तरीके से जो है रख लेना है। ये नहीं, ये हमारा ये सामने वाले का है, ये आ गया और इसे हम लेंगे उसके ऊपर। आपको भी जो है कटोरी वाले पार्ट्स और सारे पार्ट्स जो होंगे उसको आपको इसी तरीके से सामने सामने अलग करने हैं। अगर आप सामने सामने अलग नहीं करेंगे तो जो पार्ट्स है वो एक ही साइड के सारे बन जाएंगे। अब हम जो है कटोरी को इस तरीके से एक कटोरी को ले लेंगे, दूसरी कटोरी को फ़िलहाल के लिए हम साइड में रख देंगे। अब हमने जो कटोरी ली है उसे अच्छे से दोनों को अच्छे से रख लेंगे। अब हम जो है वो टाचनी पिन से सारे जो हमारे साइड्स है उधर हम टाचनी पिन लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है वो खिसक ना जाए। अगर आपको टाचनी पिन सही नहीं लग रही है तो आप जो है अपने हाथों से कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपको टाचनी पिन लगा लेनी है। अब हम करेंगे सिलाई, और सिलाई में हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा लेना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिया है, आपको भी उसी तरीके से थोड़ा सा ही कपड़ा लेना है और इस तरीके से जो है आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हम टाचनी पिन निकाल लेंगे और जो हमारा बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे वाला वो हम काट लेंगे हमारे अस्तर के बराबर। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो है मैंने दूसरी कटोरी भी रेडी कर ली है। अब हम देंगे कटोरी का शेप। हमें गले वाला जो पार्ट है उसके नीचे का जो पार्ट है हमें इस तरीके से दोनों जो है हमारे कोने उसको पकड़ लेने हैं। अब हम लेंगे मेजर टेप। मेजर टेप को हम जो है इस तरीके से हमें कोने पर रखना है
और 3 पर हम जो मेजरमेंट को हमें 3 पर रखना है और हम 3 पर निशान लगा लेंगे। अब हमें नीचे साइड पर जो है वो मेजर टेप को हम 1.5 इंच पर रखेंगे और 1.5 इंच पर हम जो है निशान लगा लेंगे। अब हम 3 का जो निशान है वहाँ से हमें 1.5 इंच के निशान पर इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद हमें लाइन पर जो है सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे खोल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने दोनों कटोरी को रेडी कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से दोनों कटोरी रेडी कर लेनी है। अब हम जोड़ेंगे हमारे योग। मैंने ले लिए हैं योग को भी हम इसी तरीके से सामने सामने बिठा लेंगे। अब हम एक योग को जो है टाचनी पिन लगाकर साइड में कर देंगे। दूसरे योग को हम उल्टा करके टाचनी पिन सारी साइड्स पर जो है हम टाचनी पिन लगा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ, अगर आपको टाचनी पिन सही नहीं लगती है तो आप जो है कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से सारी जगहों पर जो है टाचनी पिन लगा लेनी है। टाचनी पिन लगाने के बाद अब हम करेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हम सारी टाचनी पिन को जो है वो निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा कापड़ है उसे काट लेंगे। नाउ रेडी है हमारे योग। मैंने इसी तरीके से जो है वो दूसरा योग भी जो है वो रेडी कर लिया है। दोनों योग हमारे रेडी। योग के साथ साथ हम कटोरी को भी इस तरीके से सामने बिठा लेंगे और अब हम जो है वो कटोरी को भी योग के साथ जोड़ देंगे। हम इस तरीके से ऊपर कटोरी को उल्टा रखकर अब हम जो है सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। हमें इसी तरीके से जो है दूसरा पार्ट भी जो है वो रेडी कर लेना है। अब देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे बेल्ट को भी हमें सामने सामने रख लेना है। हमें बेल्ट पर जो ऊपर वाला अस्तर है उसको उल्टा रखना है और जो सीधा हमारा है उस पर हमें सीधी इस तरीके से जो है वो सिलाई लगा लेनी है। हमें सिर्फ नीचे वाली लाइन पर ही सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा कापड़ है हम उसे काट लेंगे। आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके एक्स्ट्रा कापड़ को जो है वो काट लेना है। अब हम इसको सीधा करेंगे और अब हम लगाएंगे धार सिलाई। हमें अस्तर की तरफ जो है और एक सिलाई लगानी है, उसे हम धार सिलाई बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम कटोरी वाले पार्ट के साथ जो है हम बेल्ट को जोड़ लेंगे। इसके लिए हम बेल्ट को इस तरीके से खोल देंगे और हमारा कटोरी वाला पार्ट है उस पर इस तरीके से उल्टा रख देंगे। सबसे पहले हमारा ऊपर वाला अस्तर है उस पर उसे और हमारा कटोरी वाले जो पार्ट है उस पर हमें इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। पहले हम सिर्फ ऊपर वाला जो है अस्तर हमारा उसी को जो है वो सिलाई लगाएंगे। आपको भी इसी तरीके से जो है सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसे खोल देंगे पूरा। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और ऊपर हमारा जो कंधा है उधर से हम इस तरीके से राउंड करते करते उसको लाएंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक ही सिर्फ लाना है। अब हमारा जो ये अस्तर है
उसे हम जोड़ेंगे इस तरीके से। अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। हमने जो सिलाई लगाई थी उसी पर हमें सीधा सीधा सिलाई लगा लेनी है। हम 2 बार सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से हमने जो अंदर राउंड राउंड करके करा था वो हमें निकाल लेना है और हम सीधा कर लेंगे। मैंने आपको भी इसी तरीके से पूरा निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं ये रेडी है। अब हमारी जो बाहर सिलाई दिखती है वो नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाई होती है वो अंदर चली गई है। ना अब हम जो ये हमारा नीचे जो है इधर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। आप देख सकते हैं आपको भी इस तरीके से जो है यहाँ से लेके सिलाई लगाना है। हमने जो सिलाई लगाई उसके बाजू में हम एक और सिलाई लगाएंगे। नाउ रेडी है हमारा ये वाला पार्ट। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो है हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे हुक पट्टी। हुक पट्टी बनाने के लिए हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और हमारा नाप आया है 9.5। अब हम जो पट्टी लेंगे वो लेंगे 10 इंच की। हमारा जो अस्तर था उसमें से मैंने एक पट्टी को निकाल लिया है। वो हमारी पूरी इस तरीके से रहेगी। डबल मैंने कर लिया हमारी। वैसे हमारी जो चौड़ाई है उसकी 5 इंच रहेगी और उसको डबल करके हमारा आ गया 2.5 इंच और लंबाई रहेगी हमारी 10 इंच। 9.5 आया था उसमें मैंने आधा प्लस किया है तो 10 इंच आ गया। अब हमें इस तरीके से पट्टी को रख लेना है उल्टी तरफ। ब्लाउज को हमने उल्टा कर दिया। अब हम पट्टी को थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ देंगे। अब हम सीधी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। आपको भी जो है इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम उसे खोल देंगे और अब हम लगाएंगे ऊपर धार सिलाई। धार सिलाई लगाने के बाद हमने जो थोड़ा सा कापड़ मोड़ा था अपना उस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम पट्टी को जो है मोड़ लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं पट्टी को मोड़ने के बाद हम हुक के निशान लगाएंगे। सबसे पहले नीचे लगाएंगे और ऊपर जो है हम गला पट्टी में जो जितना कापड़ जाएगा उसको छोड़कर जो है हम गला पट्टी का इतना हम निशान लगा लेंगे और उसके नीचे जो है हम हुक का निशान लगाएंगे। अब जो है मैं मेजर टेप ले रही हूँ। मेजर टेप से मैं जो है वो दो इंच के गैप पर जो है 2 इंच के गैप पर जो मैं हुक के निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो हुक के गैप का जो निशान मैंने 2 इंच रखा है उसको आप अपने तरीके से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नाव हुक के सारे निशान लगाने के बाद अब हम कर लेंगे सिलाई। सबसे पहले हम ऊपर जो अपना गला पट्टी वाला जो निशान लगाया था वहाँ से हम सीधा ले लेंगे। अब जो है हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में जो है वो जाने देंगे। बस अब हम जो है वो हमारी सुई है वो अंदर रखेंगे और फिर कापड़ को मोड़ेंगे। बस अब जहाँ थोड़ा कापड़ रहेगा हमारा रेड कलर का जो हमारा ऊपर का जो अस्तर वाला कापड़ हमने जो पट्टी मोड़ी है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब रहे तब हमें बंद कर देना। आप देख सकते हैं इस तरीके से अब हम सीधी सिलाई लगा लेंगे।
उसके ऊपर फिर दूसरा निशान है, वहाँ से हम अंदर की तरफ सुई रखेंगे और उसके बाद हम अपने कापड़ को जो है वो टर्न करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें ट्रायंगल शेप जो है वो देते जाना है जहाँ पर हमने हुक के निशान लगाए हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं हमारी हुक पट्टी रेडी है। अब जो है हम सामने की तरफ हुक पट्टी बनाएंगे। सामने की तरफ वाली हुक पट्टी बनाने के लिए जो है हमें इस तरीके से जो है वो 2 इंच लेंगे और वो भी डबल है और हमारी लंबाई रहेगी उसकी 10 इंच। इसकी भी लंबाई हमारी 10 इंच ही रहेगी और जो हम उसकी पौड़ाई लेते हैं वो हमारी रहेगी 2 इंच और ये जो है वो डबल कापड़ में होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा नहीं था, इसलिए मैंने जॉइंट कापड़ को ले लिया है। अब हम इसको एक तरफ जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, इसको हम पहले सीधी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। आपको भी अगर दूसरी तरफ जो है वो ऑलरेडी जॉइंट कापड़ है तो आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है मैंने दोनों तरफ जो है वो खुला भाग था, पूरी एक सीधी पट्टी थी, इस वजह से जो है मैंने थोड़ा मोड़कर उसको जो है सिलाई लगा दी। अब हम जो है ब्लाउज़ के साथ इसे जोड़ देंगे सीधा। इसको हमें सीधा हमारा ब्लाउज है उसके ऊपर हमें पट्टी लगानी थी। उस ब्लाउज में हमने जो है वो उल्टा मोड़कर फिर पट्टी लगाई थी। अब हम इस पर धार सिलाई लगा देंगे। धार सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को जो है वो अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और पहले साइड की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। आपको भी जो है इसी तरीके से जो है वो सिलाई लगानी है ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों साइड की जो है हुक पट्टी रेडी हो चुकी है ना। अब हमारे दोनों तरफ की जो हुक पट्टी है वो रेडी है। अब हम बनाएंगे गला पट्टी। गला पट्टी बनाने के लिए मैंने इस तरीके से जो है सीधी पट्टी रेडी कर ली है। हमारी जो सीधी पट्टी है वो रहेगी हमारी 1 इंच की। अब सीधी पट्टी के एक तरफ जो है हम इस तरीके से थोड़ा सा कापड़ अंदर की तरफ लेके हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से थोड़ा ही कापड़ लेना है और हम जो है सिलाई लगा लेंगे। नाउ सिलाई लगाने के बाद अगर एक्स्ट्रा कापड़ लग रहा है तो हम उसे काट डालेंगे। अब हम लेंगे इस तरीके से हमारे ब्लाउज वाला पार्ट और हमें गला जो है यहाँ ऊपर से जो है हम उसको इस तरीके से रखेंगे और अब हम लगा लेंगे सिलाई। जहाँ पर हमारा सीधा पार्ट है हमें वहाँ तक ही सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने पट्टी रेडी करी है उस पर थोड़े मोटे और छोटे जो है पेटल्स बनाते जाने हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पेटल्स बना ली है। आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से जो है वो पेटल्स बनानी है ताकि हमें कट ना लगाना पड़े। अब हम इसे मोड़ देंगे। मोड़ कर जो है हम पहले धार सिलाई लगा लेंगे उस पर। धार सिलाई लगाने के बाद हम उसको इस तरीके से जो मोड़कर अब सीधी ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे।
आप देख सकते हैं आपको भी जो है वो इसी तरीके से सिलाई लगानी है ताकि हमारी गला पट्टी जो है वो अच्छे से बैठ जाए। अब जो है वो हम हमारी गला पट्टी के थोड़ा साइड में दूसरी इस तरीके से हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा ही दूर हमें रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नाउ अब रेडी है हमारी गला पट्टी। आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है हमारी गला पट्टी। अब हमें इसी तरीके से सामने की तरफ भी जो है वो गला पट्टी लगा लेनी है। आप देख सकते हैं। नाउ अब लेंगे हमारे बैक पार्ट। पहले हम अस्तर को इस तरीके से सीधा रख लेंगे, उसके ऊपर जो है हमारा कॉटन वाला अस्तर रखेंगे। अब हम इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद हम इसे टाजनी पिन को इस तरीके से नीचे की साइड पर लगा लेंगे और हमारा सिर्फ गला है, गले की साइड पर हमें जो है टाजनी पिन लगा देनी है। टाजनी पिन लगाने के बाद अब हम कर लेंगे सिलाई। इस तरीके से हम जो है पहले गले पर सिलाई लगाएंगे। अब हम जो है नीचे सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम टाजनी पिन सारी निकालने के बाद हमने गला जो है उसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने काट दिया है और गले में हमने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। उसके बाद हम जो है पहले धार सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से आधे तक लेके जाना है और दूसरी तरफ से जो है आपको दूसरी तरफ से जो भी है धार सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये पूरे तक तो उल्टा जाएगा नहीं इस वजह से। और धार सिलाई लगाने के बाद जो है हम इस कापड़ को जो है वो निकाल लेंगे, मतलब सीधा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं धार सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे जो है वो सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम जो है धार सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इस तरीके से अच्छे से पकड़ेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब आपको भी सबसे पहले धार सिलाई लगानी है और धार सिलाई लगाने के बाद उसे उल्टा कर इस तरीके से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं। अब हमारा एक्स्ट्रा कंधे का जो है उसे काट लेंगे और हम दूसरी साइड में थोड़ा दूर की तरफ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब देख सकते हैं अभी हमारा गला रेडी है। अब हम नीचे वाला पार्ट है हम वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। नाउ अब हम जो है चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे मैंने टाजनी पिन इसलिए रखी है ताकि हमारा कापड़ जो है नीचे से खिसक ना जाए। अब हमारा एक्स्ट्रा कापड़ है हम उसे काट लेंगे। अब हमें इस पर जो है वो टक्स लगाने हैं। टक्स लगाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से मोड़ दिया है। अब हम जो है इसको जो है कंधे से पकड़ लेंगे। कंधे के बीचों बीच जो है हमें इस तरीके से, आप देख सकते हैं, हमें इस तरीके से मोड़ लेना है और अब हम जो है वो चौक से निशान लगा लेंगे। एक दोनों साइड लगा लेंगे हम। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने जो निशान लगाया है वहाँ से हम जो है 4 इंच की लंबाई पर निशान लेंगे
और दोनों को जो है लाइन खींच लेंगे। इसी तरीके दूसरी साइड भी 4 तक निशान लगाकर दोनों निशानों को लाइन से खींच लेंगे। अब हमें इस तरीके से पकड़ लेना है और अब हम लगा लेंगे सिलाई। आपको भी इसी तरीके से जो है दोनों तरफ जो है टक्स लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं। नाउ अब हमारे दोनों टक्स जो है वो लगा दिए हैं। अब देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो है वो दोनों तरफ टक्स लगा लेंगे। अब हमारा पीछे वाला भाग जो रेडी हो चुका है, हम उसके ऊपर जो है वो आगे वाला भाग रखेंगे और जो एक्स्ट्रा आर्म होल का भाग है उसे हम काट लेंगे। जो हमारा आर्म होल वाला भाग है वो एक दूसरे से पीछे वाला भाग है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम उसे काट लेंगे। जहाँ पे हमारी सिलाई लगती है वहाँ पे वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, इसलिए जो हमारा पीछे वाला भाग है वो ज़्यादा है, इसलिए हम उसे जो है आगे वाले भाग के बराबर काट लेंगे। अब हम कंधों को जोड़ लेंगे। कंधे जब मैंने जोड़े तब मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो आपको कंधे जोड़ लेने हैं। कंधे जुड़ जाने के बाद अब बारी है बाजू की। बाजू को जोड़ने के लिए हम बाजू को इस तरीके से सामने सामने बिठा लेंगे। ऊपर वाला जो हमारा अस्तर है उसको जो है हम बाजू पे उल्टा रखेंगे। बाजू को अलग करने के बाद जो है हम उसको इस तरीके से उल्टा करके सीधी नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कापड़ है ऊपर वाले अस्तर का वो हम काट लेंगे और अब हम हमारी बाजू को जो है खोल देंगे और जो अस्तर है अंदर वाला उसकी तरफ जो है हम धार सिलाई लगा लेंगे। धार सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है हम चारों तरफ जो है अब सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कापड़ है हम उसे काट लेंगे। अब रेडी है हमारी दोनों बाजू। अब हम दोनों बाजू को इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा 1 इंच वाला भाग है वहाँ पे हमारे जो दोनों पार्ट है वो मतलब सेम होने चाहिए। अगर ना हो तो जो एक्स्ट्रा है उसे हमें काट लेना है और दोनों को जो है वो सेम कर लेना है। अब जो ये छोटा वाला भाग है वो आएगा हमारा आगे की तरफ। दूसरे में भी हम जो एक्स्ट्रा 1 इंच पर अगर एक्स्ट्रा कापड़ है तो हम उसे काट लेंगे और आगे जो आएगा उस पर निशान लगा लेंगे। ये छोटा वाला भाग है वो हमारा आगे आता है। अब हम उसे हमारे ब्लाउज के साथ बाजू को जोड़ देंगे। ये आ गया हमारा आगे वाला भाग। उस पर हम बाजू में जो हमने निशान बनाया था और लिखा था कि आगे आएगा वो हमें अब हम सिलाई लगा लेंगे। बाजू जब आप जोड़ रहे हो तब उसे ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है, उसको ऐसे ही कापड़ को छोड़ देना है। अब हमारी बाजू जुड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें जो है वो दूसरी बाजू भी हम जोड़ लेंगे।
अब हम लगाएंगे साइड सिलाई। सबसे पहले हम ब्लाउज़ को इस तरीके से सीधा रखेंगे और साइड में जो है वो सीधा करके जो है टाचनी पिन लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कापड़ मतलब बचता है सीधा रखने के बाद उसे हम काट लेंगे। और अब हम जो है ऊपर की तरफ सीधी सिलाई लगा लेंगे। आपको दोनों तरफ जो है वो इसी तरीके से करना है कि सीधा मतलब रख लेना है, टाचनी पिन लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा कापड़ है उसे काट कर जो है सीधी सिलाई लगा लेनी है। इससे ब्लाउज में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो है हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम हमारे माप के हिसाब से जो है वो फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमारे बाजू थी 6 की, तो हम जो है वो 6 पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपको मेजर टेप रखना है और निशान लगा लेना है जितनी आपकी बाजू का नाप हो। हम दोनों तरफ की बाजू पर जो है वो 6 का निशान लगा लेंगे। अब हम छाती की फिटिंग लगाएंगे। हमने इस तरीके से जब ब्लाउज को नापा था तब हमारा आया था 18.5 आया था और 18.5 का हमने डबल करा था और वो था 37। तो अब जो एक्स्ट्रा हमारा आए हैं वो आए हैं। इस तरीके से हम पहले ब्लाउज को सेट कर लेंगे। अब आया है, अब जो है 21.5 पर आया, मतलब 3 इंच ज़्यादा आया है। तो हम 3 इंच मतलब हम दोनों तरफ जो है हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम कमर का निशान लेंगे। कमर का निशान हमारा आया था 14.5 पे 2 लाइन। तो अब जितना एक्स्ट्रा आया है हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा आया है, तो हम दोनों तरफ जो है वो 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब जो है हमें तीनों निशानों को जो है वो लाइन खींच लेनी है। अब देख सकते हो इस तरीके से दोनों तरफ जो है हम लाइन खींच लेंगे और जहाँ पे हमने लाइन खींची है हम लाइन के ऊपर जो है अब सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई है वो हमारी फिटिंग की सिलाई है। आप चाहें तो उसके बाजू में 1-2 सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो है मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। आपको भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है और अगर आप चाहें तो बाजू में 1-2 सिलाई और लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरफ जो है वो 2-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगाई है। आप भी चाहे तो लगा सकते हैं। नाउ अब रेडी हो चुका है हमारा ब्लाउज। ये आ गया हमारा आगे का भाग और ये आ गया हमारा पीछे का भाग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।